बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आशर हनीफ और आप देख रहे हैं आज का पाकिस्तान। आज के पाकिस्तान में हम बात करेंगे कोविड-19 पे कि कोविड-19 ने हमारी ज़िंदगियों पे क्या असरअंदाज किया, क्या आफतें, क्या मुसीबतें, क्या परेशानियां लेके आया। और आज हम मौजूद हैं सियालकोट के बार्निश ग्रामर स्कूल में सर एहसन साहब के पास। आइए बात करते हैं उनसे कि कोविड-19 पे उन्होंने क्या क्या परेशानियों और क्या मुश्किलात का सामना किया और इन्होंने एसओपीज़ पे किस तरह अमल दरामद किया। तो जी बात करते हैं सर एहसन साहब से। सर एसओपीज़ के हवाले से बात करें कि एसओपीज़ में आपने किस तरह अमल दरामद किया स्कूल में, किन बच्चों के जो मामला थे टेम्परेचर के और बच्चे मास्क वगैरह पहन के किस तरह आ रहे थे और आपने क्या अमल दरामद किया एसओपीज़ पे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप सब आपने पूछा कि कोविड-19 के हवाले से मेरी राय क्या है, तो कोविड-19 पिछले लास्ट मार्च में स्टार्ट हुआ, अब फिर मार्च ही आने वाला है। तकरीबन 1 साल का अरसा हो गया है। तो इस एक पूरे साल के दौरान तकरीबन ये पूरा तलीमी साल ही ज़ाया हो गया। हुकूमती तरफ से बहुत से इकदाम किए गए, दूसरे शोबे जहाँ मुतासर हुए, लेकिन सबसे जो ज़्यादा मुतासर होने वाला शोबा है वो तालीम है। और तालीम भी क्या, हर लेवल पे जो है ये तालीम बहुत पीछे चली गई है 1 साल में। सबसे पहले जब हमें इजाज़त दी गई कि अब स्कूल रीओपन हुए तो एसओपीज़ पर अमल कर रहे हैं। अमल करने के लिए हमारे पास अब कुछ 5-6 माह से हम फारग बैठे हुए थे, कोई इनकम नहीं थी, कोई सपोर्ट नहीं थी, रेंटेड बिल्डिंग्स है हमारी। तो लेकिन फिर भी जैसे ही गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि रीओपन हो रहे हैं स्कूल, तो सबसे पहले हमारा मसला था कि सारी चीज़ें हम कलेक्ट करें जो कि हमें ज़रूरत थी। उसके लिए स्प्रेज थे, स्प्रेज के लिए आदमी भी हायर करने थे, फिर वो मास्क वगैरह की तैयारी थी, सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल था। वो सारा हमने बहुत समझे कि मुश्किल से, और थर्मल गन जो थी वो शार्ट थी, उनको हमने लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च किए, कलेक्शन की। फिर निशानात लगाए गए, फासले को रखने के लिए इकदाम किए गए। और फिर हमने जब फर्स्ट डे से स्कूल रीओपन किया तो 2 दिन पहले से बिल्डिंग को जो है ना सारे स्प्रे वगैरह किए गए, सैनिटाइज हर बच्चे के लिए यूज़ किया गया। मास्क हमने जो बच्चे नहीं थे लेके आ रहे खुद से सप्लाई किए उनको, ताकि बच्चे आएँ तो उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। अलावा जैसे जैसे ये सब सिस्टम आगे बढ़ा है, ठीक है, एसओपीज़ पर हमें बहुत ही ज़्यादा अमल दरामद करना पड़ रहा है और हम कर रहे हैं। और ताकि किसी किस्म का हम रिस्क नहीं लेना चाहते, ताकि जो हमारे टीचर्स हैं, असातिज़ हैं और बच्चे हैं, उनकी जो ज़िंदगियां हैं, उनकी जो सेहत है हमारे लिए उसी तरह से अहम है जैसे हमें अपनी सेहत अजीज़ है। अच्छा, जब से कोविड शुरू हुआ है तो हमारी स्कूल के सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि हमारी इनकम फौरी तौर पर मुकम्मली तौर पर टोटली बंद हो गई है। और गवर्नमेंट ने जो ऐलान किया था कि 20% लेस करके बच्चों को दें, लेकिन जो दूसरे पेरेंट्स हैं वो इतने मुश्किल है उनके हालात भी कि वो हमें वो भी फीसिस पे नहीं कर पा रहे। इसलिए हम जब वो हमारे पास कलेक्शन ही नहीं आ रही, हमारे दूसरे तमाम मामलात रुक गए हैं, स्टाफ को हम पे नहीं दे रहे। 50% स्टाफ वैसे ही हमने उनको छुट्टी दे रखी है कि हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे। और जितना भी काम है शॉर्ट टाइम में शॉर्ट पर्सन के साथ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है। तो और इसके अलावा अब जो बात आ गई है कि यकसा निसाब वाली, वो सबसे ज़्यादा गंभीर मामला हमें लग रहा है कि प्राइवेट तबका वैसे ही ख़त्म होने जा रहा है। क्योंकि हमें जब बुक्स ही नहीं हमारे पास होंगी, ये साल तो पूरा अगस्त तक हमें लग रहा है कि तालीम शुरू ही नहीं हो पाएगी, लास्ट सेशन ही चलेगा। तो इसलिए ये सबसे बड़ा लॉस है प्राइवेट तबके के लिए, क्योंकि हम क्या करेंगे, हमारा ये सेशन फरवरी में स्टार्ट होना था, लेकिन हमें गवर्नमेंट की वजह से, ये यकसा निसाब की वजह से अब अगस्त में ले जाना पड़ेगा। तो ये समझिए कि अभी 6 माह हमारे और भी तलीमी बहुत ज़्यादा लॉस है। तो बराए मेरी हुकूमत से जो अरबाब इख्तियार है उनसे अपील है कि इन बातों को ज़रा
गौर करें तो बहुत ज़्यादा लोग तलीमी शोबे से वाबस्ता हैं, उनकी ज़िंदगियाँ, उनके घरों के अखराजात ये कैसे चलेंगे। टीचर्स बहुत ज़्यादा फारग बैठे हुए हैं, हम फारग बैठे हुए हैं, बिल्डिंग हमारी रेंट पे है, रेंट तो हर सूरत में देना ही देना है। जैसे ही और महीना इतनी जल्दी समझिए कि शुरू हो जाता है कि पहली तारीख आ जाती है, अब वो हमें परेशानी लग जाती है। अब रेंट कैसे देना है, रेंटों की मद में हमारे पास कर्जे इतने ज़्यादा हैं, कोई हमें सपोर्ट नहीं है, कोई सहूलत नहीं है। अब हम तो बहुत परेशान हैं, बहुत ही ज़्यादा फ़िक्रमंद, कैसे चलेगा आगे। और अभी ये यकसन साहब की वजह से और हमें पता है कि 6 माह तक ऐसे ही सिस्टम जो है वो चलता रहा, तो हमारी तो ये जो लाइफ है वो सारी जो है ना दरहम बरहम हो जाएगी। और बच्चों की तालीम का तो बहुत ही बुरा हाल है। अब बच्चे जैसे कोविड के बाद रीओपनिंग में वापस आए हैं तो बिल्कुल वाइट वॉश होके आए हैं। उनको ख़ास तौर पे जो छोटी क्लासेस है, जहाँ सीखने वाले बच्चे हैं, 1, 2, 3 क्लास जहाँ सीखना होगा, अगर उनका एक साल ही ज़ाया हो जाता है तो वो क्या सीखेंगे। और गवर्नमेंट ऊपर से प्रमोट कर रही है, प्रमोशन दे दी जाती है, तो बच्चा तो रह गया वो उधर ही, उसने क्या सीखा उस साल में। वो जो तलीमी जो नुकसान है वो अब पूरा करना बहुत नामुमकिन है, बहुत मेहनत हो चाहिए अभी। तो सबसे ये गवर्नमेंट से अपील है कि इन पर नज़रसानी करें, गौर करें और आइंदा स्कूल्स को ओपन रहने दिया जाए। आइंदा छुट्टियां बहुत कम से कम दी जाएं गर्मियों में भी। और हमारे जो तलीमी नुकसान या हमारा फाइनेंशियल कारोबार रुक चुके हैं, सारा कुछ टीचर्स फ्री हैं, इनके लिए भी कुछ किया जाए, कोई इमदादी पैकेज दिए जाएं ताकि हम भी अपना सिस्टम जारी रख सकें।